हेलो। गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं और हम अपने मियोसिस के टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर रहे हैं सो दैट कि कल हम आपका बेटा ये टॉपिक भी खत्म कर सके और आपका चैप्टर सेल साइकिल वाला भी खत्म कर सके। थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं जिससे कि अपना आगे हमें जूलॉजी पढ़ने के लिए ना टाइम मिल सके, तो थोड़ा सा हम अपने सिलेबस की स्पीड बनाते हैं। तो आपको कल क्लास में आने से पहले इस टॉपिक को पूरा करके आना है सो दैट कल की लाइव क्लास आपको समझ में आ सके अच्छे से। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमने बेटा सुबह आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, और मेन काम वहां पे जो होना है वो होता है बेटा जी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम। तो जो भी होमोलोगस क्रोमोजोम पहले पास पास आएंगे, फिर वो क्रॉसिंग ओवर करेंगे, फिर वो दूर हो जाएंगे। ये सब काम प्रोफेज फर्स्ट में होता है। बट ये जब काम होता है तो भैया जी एक काम एक बार में नहीं होता है, ये काम स्टेप बाय स्टेप आगे होगा। तो मैं बातें करता हूं कैसे कैसे ये बात आगे बढ़ेगी, हम उन बातों की बात करते हैं। तो चलेगा, हम यहां पे हेडिंग डालते हैं बेटा जी अपने यहां पे मियोसिस फर्स्ट, और हम उसका बेटा जी पहला स्टेज शुरू कर रहे हैं। और पहले स्टेज का नाम है बेटा जी यहां पे प्रोफेज फर्स्ट। जैसा कि जब हमने माइटोसिस पढ़ा तो उस टाइम पे ये किया था कि हमने पहले ये बताया था कि प्रोफेज में क्या क्या होता है, वैसे मैं पहले बात करूंगा यहां पे कि प्रोफेज में क्या क्या काम होंगे, हम वो बात लिख लेते हैं बेटा जी यहां पे। पहला पॉइंट, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। ER and Golgi body get fragmented. Nuclear membrane get breakdown. DNA get condensed to become chromosome. Nucleus get disappear. मैंने यहां पे क्या क्या स्टेप लिखे, उन स्टेप्स को देखिएगा। मैंने सबसे पहले बोला कि यहां पे स्पिंडल फाइबर बनेगा। सेंट्रियोल जो होगा वो बेटा जी यहां पे मूव करेगा, वो अपोजिट पोल पे चला जाएगा। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी बेटा जी यहां पे फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा सो दैट कि स्पिंडल फाइबर बेटा जी अटैच हो सके विद द क्रोमोजोम। वो सब काम होने वाला है। और डीएनए जो कि इंटरफेज में एक क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, वो अपने आप को कंडेंस करेगा, और कंडेंस करके क्या बनेगा बेटा जी? क्रोमोजोम बनेगा। एंड जैसा कि आपने सुबह मॉर्निंग क्लास में बात की थी, न्यूक्लियोलस भी तो यहां पे कंडेंस हो गए क्योंकि ये भी तो क्रोमेटिन है, एंड इट बिकम द पार्ट ऑफ द सेट क्रोमोजोम। सो मैं कहूंगा यहां पे न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा बेटा जी? यहां पे डिसअपियर हो जाएगा। अगर आप हल्का सा ध्यान देते हो यहां पे तो आपको समझ में आता होगा सर ये सारे स्टेप तो माइटोसिस जब हमने पढ़ा तो वहां भी हुए थे, तो ये सब काम वो हैं जो माइटोसिस में होते हैं, वो सब काम यहां भी होंगे। पॉइंट टू रिमेंबर मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारे काम आपने तब भी पढ़े थे जब आपने माइटोसिस का प्रोफेज पढ़ा, जब भी ये सारे काम हुए थे। फिर अब मियोसिस में खास क्या, तो मैं कहूंगा ये काम तो होंगे ही होंगे जो माइटोसिस में हुआ था, बट अब एक खास काम क्या होगा बेटा जी यहां पे? क्रॉसिंग ओवर।
ये काम आपने नहीं पढ़ा बेटा जी ड्यूरिंग द माइटोसिस, ये यहां पे खास काम है। तो ये सब काम धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। मैं कहूंगा प्रोफेज बेटा जी यहां पे फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। प्रोफेज यहां पे फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो वो कैसे कैसे आगे बात बढ़ेगी, उन सब स्टेजेस में क्या क्या यूनिक बात आएगी, वो सब बात हम आपके साथ करेंगे बेटा जी। बट ये पॉइंट आपको समझना है कि पेपर में नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए आपके नीट में कि प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ। तो ये चीजें हैं जो हुई बेटा, जो आपको समझनी है कैसे कैसे होंगी, और कुछ यूनिक वर्ड आएंगे, कुछ नए नए वर्ड्स आएंगे, नए नए टर्म्स आएंगे, उनको भी हमें समझना है। तो चलेगा, हम टॉपिक की अब शुरुआत करते हैं बेटा। ये सब काम कैसे होता है? सबसे पहला फेज आता है बेटा जी यहां पे लैप्टोटिन। तो आप समझ के देखिएगा सर, हमने नॉर्मली कहा ये सेल है, ये सर न्यूक्लियस है, उसमें डीएनए ऐसे क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा हुआ है सर, ये न्यूक्लियोलस है। और सर इस तरह से यहाँ पे सेंट्रियोल आपके डबल हो चुके हैं। ये सर हमारा डीएनए है, ये हमारी सेल है बेटा जी जो इंटरफेज में हमें दिखाई देती है। सर ये यहाँ पे डीएनए की भी 2 कॉपी है, तो आप ये कह सकते हो सर ये हमारा क्रोमेटिन है, ये यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, ये यहाँ पे सेंट्रियोल है। ये सब का मैं कह रहा हूं इंटरफेज में तैयार हो गया है। अब वो अपने पहले स्टेज में एंटर करता है। स्टेज कौन सा आता है बेटा जी यहां पे लैप्टोटिन। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो मैं एक वर्ड बोलूंगा, डीएनए स्टार्ट कंडेंसेशन। डीएनए यहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट करेगा। तो मैं इस फेज की एक लाइन बोलता हूं, thinnest and longest क्रोमोजोम हमें यहां दिखाई देगा। पतला भी है और बेटा जो लंबा है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे डीएनए कंडेंस होता जाएगा वो साइज में छोटा होता जाएगा और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता जाएगा। मैंने कहा अभी कंडेंसेशन यहां पे स्टार्ट हुआ है, तो हमें अब जो लैप्टोटिन फेज आएगा उसमें आपसे कहा जाए कि थीनेस्ट और लॉन्गेस्ट क्रोमोजोम हमें किस फेज में दिखते हैं, तो आप बोल सकते हो हमें दिखाई देंगे बेटा जी लैप्टोटिन में। लैप्टोटिन में एंड खास बात है वहां पे हम कहते हैं कि हमारे क्रोमोजोम जो होते हैं वो हमारे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेंगे और हमें को बुके की तरह, जैसे फ्लावर्स का बुके होता है ना, हमें लाइक वो बुके दिखाई देगा। तो मैं स्टेज को कहूंगा ये एक बुके स्टेज है। बात करते हैं कैसे। ये हमारी सेल है, हम बात करते हैं लैप्टोटिन में क्या हुआ। इसी को हमने कहा क्यों कहा हमने, जरा वर्ड को समझिए सर। ये हमारे यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड सर ये सेंट्रियोल है। यहां पे डीएनए कंडेंस होके क्रोमोजोम बना, बट क्रोमोजोम का जो एंड है दे आर पॉइंटेड टुवर्ड द सेंट्रियोल। पॉइंट टू बी रिमेंबर मैं क्या बोल रहा हूं, सारे के सारे क्रोमोजोम का जो एंड है, जो टीलोमियर है, वो सबका सब बेटा जी एक ही साइड में डायरेक्टेड है। किस साइड में बेटा जी यहां पे टुवर्ड द सेंट्रियोल। तो सोचो जरा, ये अगर यहां पे डीएनए आपका कंडेंस होना शुरू हुआ है तो सारे के सारे क्रोमोजोम एक ही साइड में पॉइंटेड है टुवर्ड द सेंट्रियोल, उनका एक एंड पॉइंटेड है। आप लोगों ने देखा होगा जो हम फ्लावर्स का बुके बनाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमने उसके एक जगह बांध रखकर वहां से ऐसे फ्लावर निकले हुए, उसे हम कहते हैं बुके है।
वैसा ही वर्ड मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं कि भाई ये मेरे सेंट्रियोल है एंड ऑल द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स आर पॉइंटेड टुवर्ड द सेंट्रियोल, so it look like a bouquet of the flower, so we call it bouquet stage। पूछा जाता है आपसे यहां पे कि किस स्टेज में हमें क्रोमोसोम्स लाइक के बुके नजर आते हैं, तो आपको बताना है लेप्टोटीन में। थीनेस्ट है और लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे एंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर pointed toward end of all chromosomes, all chromosomes are pointed toward centriole। इवन बेटा जी यहां पे क्रोमेटिड्स आपको विजिबल नहीं है क्योंकि डीएनए अभी बहुत ज्यादा कंडेंस नहीं हुआ है, तो आपको यहां पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बट क्रोमेटिड्स और मैं कहूंगा सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। Chromosomes are thread like, thin and thread like। थिन है और वो थ्रेड लाइक है, हमें ऐसी बात याद रखनी है। ये स्टेज है बेटा जी कौन सा आपका, लेप्टोटीन स्टेज। ये खास डायग्राम को समझना है कि सबका का सबका जो टीलोमियर है वो पॉइंटेड हो रहा है टुवर्ड द बेटा जी यहां पे आपका सेंट्रियोल, तो हम ये नजर आता है लाइक ए बुक के, तो हम इसे कहते हैं इट्स ए बुक के स्टेज। बात खत्म होती है, पहला सब स्टेज खत्म। तो मैं नाम लिखता जाता हूं साथ साथ में ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो, आपको चीज याद हो। हमने पहला स्टेज जो पढ़ा वो है बेटा जी लेप्टोटीन, हमने इसको खत्म किया। इसमें क्या खास बात हमें वो समझ में आती है। ठीक है, सेकंड स्टेज पे आते हैं। जाइगोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, बड़े छोटे छोटे वर्ड आएंगे जहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके नीट में। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको समझना है। सबसे पहला काम यहां पे क्या होता है बेटा जी, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या है सर? अब यहां पे हमारे 46 क्रोमोसोम ऐसे पड़े हुए हैं, बट क्योंकि हमें क्रॉसिंग ओवर करनी है और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, तो सर पहले होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास तो आ जाए, पहले वो पेयर वो जोड़ा पास पास तो आ जाए ताकि वो इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर सके। तो वो जो पास पास आने वाला प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ homologous chromosome। The process of pairing of homologous chromosome is known as synapsis। अब यहां जोड़ा बनना शुरू हो गया, जो आप कहते हैं ना 23 पेयर है। अब तक यहां पे 46 क्रोमोसोम थे, बट अब जोड़े वाले क्रोमोसोम पास पास आएंगे। नंबर 1 जो मम्मी से पापा से आए वो पास पास आना शुरू होगा और वो पेयरिंग करना शुरू करेंगे। वो पेयरिंग करने वाला प्रोसेस क्या है मेरे बेटा, यहां पे सिनेप्सिस। ये यहां पे पहला वर्ड है। इसी के साथ में वर्ड बोलता हूं बाइवैलेंट फॉर्मेशन। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे बाइवैलेंट के ऊपर। अब जरा सोचिएगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा भाई ये मम्मी वाला क्रोमोसोम है, ये उसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये पापा वाला क्रोमोसोम है, ये उसकी सिस्टर क्रोमेटिड है। तो मैंने कहा ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो बेटा समझिएगा बात को यहां पे। अब ये जोड़ा बन गया, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ गए,
और मैंने कहा डीएनए अभी बेटा जी यहां पे ज्यादा कंडेंस नहीं हुआ है, और ज्यादा कंडेंस नहीं हुआ तो मैं कहूंगा ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। मैंने बोला सिस्टर क्रोमेटिड अभी तक क्लियरली विजिबल नहीं है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर तो कुछ ऐसा आ रहा है कि सर ये एक क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम है, क्योंकि अभी तक डीएनए इतना कंडेंस नहीं हुआ है कि आपको क्रोमेटिड दिखाई दे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे मैं वो बात ही बताऊंगा आपको यहां पे, बट आपको डीएनए कुछ इस तरह का कंडेंस होता हुआ क्रोमोजोम दिखाई दे रहा है। तो आपको ये कितने दिख रहे नंबर में? 2 दिख रहे हैं। तो मैंने कहा पेयर क्रोमोजोम, पेयर क्रोमोजोम, या मैं कहूंगा होमोलोगस क्रोमोजोम गेट पेयर अप, होमोलोगस क्रोमोजोम गेट पेयर अप, एंड हम उस पेयर ऑफ क्रोमोजोम के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा जी? बाईवैलेंट। बाई मतलब 2, कि जो 2 होमोलोगस क्रोमोजोम है वो जोड़े में आगे पेयर अप हो गया, तो मैं कहूंगा यहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा जी? बाईवैलेंट फॉर्मेशन होगी, बाईवैलेंट फॉर्मेशन होगी। अब आप कहोगे सर इसके ऊपर नीट में क्या क्वेश्चन बन जाता है? तो मैं आपसे पूछूं, एक राइस प्लांट है, एक राइस प्लांट है, उसके लीफ में 14 क्रोमोजोम है, और ये एक डिप्लॉयड प्लांट है। देन हाउ मेनी बाइवैलेंट गेट फॉर्म इन द राइस प्लांट? उसमें कितने बाइवैलेंट बनेंगे? अपनी बात कर लेते हैं। आप जानती हो कि ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोजोम का नंबर है वो कितना है बेटा जी? यहां पे 46 क्रोमोजोम है। तो पूछा जाए हमसे चिंकी बेटा कितने बाइवैलेंट है, तो भाई आपके सामने आंसर है, हम सर यहां डिप्लॉयड है, मतलब पेयर की बात हो रही है, मतलब 23 पेयर है। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब 2, 2 मतलब बाइवैलेंट। तो कितने बाइवैलेंट बने बेटा जी? यहां पे 23 क्रोमोजोम्स बेटा जी हमें दिखाई दे, मतलब 23 हमें जोड़े दिखाई देंगे। तो मैं कहूंगा बाइवैलेंट का नंबर होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द हैप्लॉइड सेल के इक्विवेलेंट होता है बाइवैलेंट का नंबर। पॉइंट समझ जाना वैसे ही मैंने क्या बोला, मैं लिख देता हूं यहां पे। बाइवैलेंट नंबर इन ए सेल is equal to chromosome number in haploid cell। जैसे मैंने यहां पे कहा 2n46 है, 23 पेयर है। अब मैं यहां पे ऐसी बात निकालता हूं, सिंपल सी बात, भाई 2n46 है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 46 अपॉन में 2। तो हमारे हैप्लॉइड सेल में कितने होते हैं? 23 होते हैं, वही हमारा बाइवैलेंट का नंबर है। जैसे मैंने यहां पे कह दिया राइस प्लांट जो डिप्लॉयड है उसमें 14 क्रोमोजोम है, तो उसके बाइवैलेंट का नंबर कितना होगा? तो आप कह दोगे सर 7 होगा वहां पे बाइवैलेंट का नंबर। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बेटा जी वहां पे। तो बाइवैलेंट के ऊपर बात आती है तो आपको उसे टैकल कर लेना है। अब खास बात, ये तो हमने इसके बारे में बता दिया। तीसरा काम यहां पे क्या है? मैंने कहा ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरा काम यहां पे है बेटा जी सिनेप्टोनिमल, सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये हमारा तीसरा स्टेप है जो बड़ा ही यहां पे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं स्पेलिंग रेक्टिफाई कर दूं यहां पे, वरना मानसी जी मीनाक्षी जी कहेंगे सर स्पेलिंग गलत लिखी है। सिनेप्टोनिमल
अब ये क्या है, इसके बारे में जरा जानिएगा। सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स है तो मैं कहूंगा इट इज द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन। देखो इस वर्ड को हमें कैसे समझना है, प्रीति गुड़ी इस वर्ड को कैसे समझे। सिनेप्सिस का मतलब है पेयरिंग, सिनेप्सिस का मतलब है पेयरिंग। तो पेयरिंग करवा कौन रहा है? डेफिनेटली वहां पे कोई ऐसी प्रोटीन्स हैं जो करवा रही है बेटा जी आपको यहां पे सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस जब होता है तो वहां पे पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन के तैयार होता है। उस कॉम्प्लेक्स में भैया जी प्रोटीन्स होते हैं। मैं कहूंगा कितने एलिमेंट है प्रोटीन के, तो आप कहोगे सर 3 एलिमेंट ऑफ द प्रोटीन है जो पेयर क्रोमोजोम को पास पास लेके आते हैं। और वो 3 कैसे पास पास लेके आते हैं, उससे फिर आपका बाइवेलेंट भी क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ये हमारा यहां पे मम्मी वाला क्रोमोजोम है फ्रॉम द मदर साइड। इसमें बेटा जी इसको बेटा जी कवर कर लिया एक प्रोटीन के एलिमेंट ने। जब इन दोनों क्रोमेटिड्स को बाहर से एक प्रोटीन के एलिमेंट ने कवर कर लिया तो मुझे तो ये एक ही नजर आएगा ना पारस, तरुण बेटा, पारस बेटा। जब इसको बाहर से प्रोटीन ने कवर कर लिया, मैं कहूंगा सिस्टर क्रोमेटिड्स को पूरा कवर अप कर रखा, ओवरलैप कर रखा है, और भैया जी यहां पे मुझे वो अलग अलग नहीं दिखाई दे के एक ही दिखाई दे रही ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रोटीन। ऐसे ही मैंने कहा ये वही होमोलोगस क्रोमोजोम का वो क्रोमोजोम है जो पापा से आया है, और इसको भी बेटा जी इसी तरह बाहर से सराउंड कर रखा है एक प्रोटीन ने। तो कितने एलिमेंट हो गए? 2 एलिमेंट। मैंने कहा ये क्रोमेटिड्स अलग अलग नहीं है, इस प्रोटीन की वजह से मुझे दोनों ओवरलैप, दोनों साथ दिख रहे हैं मुझे यहां पे, मुझे अलग अलग नहीं दिख रहे हैं यहां पे। और तीसरा प्रोटीन है जो इनके बीच में इन दोनों को जोड़े हुए है। तो पारस बेटा कोई पूछे आपसे सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स में कितने प्रोटीन है, तो आप ये कहोगे सर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। 2 तो वो हैं जो लेटरल साइड में हैं और दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़े हुए हैं। 2 तो वो हैं जो लेटरल साइड में हैं और क्रोमेटिड्स, और मैं कहूंगा सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़े हुए हैं, जिससे सिस्टर क्रोमेटिड हमें अलग अलग नहीं दिख रहा है, वो एलिमेंट्स है जो हमें साइडों में दिख रहे हैं। और उनके बीच में एक सेंट्रल है जो दोनों पेयर क्रोमोसोम को आपस में जोड़े हुए। तो मैंने कहा ये जो एक जोड़ा बन गया, आपने जोड़े का नाम बोला, ये है यहां पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और आपने कहा सर जब अगर ये कॉम्प्लेक्स बना होगा तो डेफिनेटली मम्मी पापा वाले क्रोमोसोम पास पास आ गए, तो सर सिनेप्सिस भी तो हो गया। और सर अगर ये पास पास आ गए तो अब एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, तो यहां पे बाइवेलेंट भी तो बन गया। कितना बन गया? एक जोड़ा बन गया, एक बाइवेलेंट बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक बाइवेलेंट बन गया। तो मैं कहूंगा ये हमारा 1 बाइवेलेंट। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ। इसी सिंड्रोल कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा जी यहां पे होता है नोड्यूल, जो हेल्प करेगा निधि बेटा, जो हेल्प करेगा इन द क्रॉसिंग ओवर। ये वो प्रोटीन्स है, ये ग्रुप ऑफ द प्रोटीन्स हैं जो आई है, इनको पास पास लेके आई हैं ताकि वो इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सके। तो मैं कहूंगा ये एक कॉम्प्लेक्स है, एक ग्रुप ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द पेयरिंग of the homologous chromosome, that help in the pairing of the homologous chromosome। ये बनके तैयार हो गया आपका सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स। और ये काम किस में हुआ बेटा जी? आपका यहां पे इन द जाइगोटिन स्टेज हुआ। इन द जाइगोटिन स्टेज में सब काम हुआ। तो आपको समझना है कि जाइगोटिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको इस बात को यहां पे समझना है। तो अब मैं बात करता हूं कि आपको कैसे दिखाई देगा यहां पे क्रोमोजोम, आप उसको देखेगा डायग्राम कैसे में दिखाई देने वाला है। मैं इस बातों को यहां से हटा रहा हूं। वंशिका जी, वंशिका पन्नू, आई होप आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं अच्छे से कि मैं क्या समझाने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा सर ये था हमारा लेप्टोटिन स्टेज,
तो आपने कहा सर ये हमारी सेल है यहाँ पे, ये यहाँ न्यूक्लियस है। तो मैं यहाँ पे आपको जोड़ा बना के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सर ये क्रोमोजोम है जो मम्मी से है। मैं इसको बेटा ब्लैक कलर का दिखा रहा हूं ताकि हम फिर आराम से चीजों को इंडिकेट कर सके। मैं ऐसा करता हूं ना, और अच्छी बात। ये हमें एक ही दिख रहा है क्योंकि इसको बाहर से कवर कर रखा है, प्रोटीन नहीं, ये दूसरा वाला है बेटा जी। ऐसे मैं एक और क्रोमोजोम दिखा देता हूं, ये भी हमें एक ही दिख रहा है, दो अलग अलग क्रोमेटिड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं बेटा जी। और ये दूसरा, तो मैं कहूंगी पास पास आ चुके हैं। बाइवैलेंट। साथ में क्या कह सकते हो सर, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सेंट्रियोल दूर दूर चलने शुरू हो गए हैं और बेटा स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है। ये भी काम शुरू हो जाता है साथ साथ। देखिएगा बेटा आगे क्या हो। ये स्टेज का जो डायग्राम बन गया बेटा जी, वो बन गया जायगोट। लेप्टोटीन से हम आगे बेटा जाइगोटीन में, तो लेप्टोटीन का डायग्राम हटा देते हैं। अब सर आता है थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज जो आया वो क्या हुआ जरा उसको सुनिएगा। पैकाइटिक। थर्ड स्टेज जो आया बेटा जी वो है यहां पे पैकाइटिक, जिसमें होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की बेटा जी मैं डेफिनेशन की पहले ही बात कर चुका हूं कि अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आए हैं बेटा जी, ये आपस में बेटा जी एक्सचेंज को बेटा जी यहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करने वाले हैं। याद रखना क्रॉसिंग ओवर एंजाइमेटिक प्रोसेस है, मतलब ये काम अपने आप नहीं होगा, इसे बेटा जी एंजाइम्स कंट्रोल करेंगे। अब मैं बात करूंगा वो एंजाइम्स कौन कौन से होंगे जो इन्हें रोल अदा करते हैं, उन एंजाइम्स की बात करूंगा। मैं कहूंगा सबसे पहला एंजाइम यहां पे जो होगा वो होगा एंडोन्यूक्लिएज। दूसरा यहां पे होगा अनवाइंडेज, या उसे हम नाम देंगे यू प्रोटीन। एंड तीसरा होगा बेटा जी लाइगेज, या उसे हम नाम देंगे बेटा जी आर प्रोटीन। जरा देखिएगा कैसे काम होता है। अच्छा एक और बात, मुझे यहां पे दिखाई देगा बेटा जी टेट्राड विजिबल। अब देखो इस पे अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है, टेट्राड किस स्टेज में बने, तो जरा सोच के देखो। जब बाइवेलेंट बना उस टाइम टेट्राड भी तो बनाना, क्योंकि एक क्रोमोजोम जो है उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो सर सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं यहां पे, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, तो एक्चुअली ये चार हैं, तो टेट्राड है। बट टेट्राड विजिबल नहीं है, हमने उसे बाइवेलेंट कहा। टेट्राड विजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बाहर से प्रोटीन ने उसे कवर कर रखा है, बाहर से उसे प्रोटीन ने कवर कर रखा है, तो मुझे टेट्राड दिखाई नहीं दे रहा। बट टेट्राड बन तो गया था, पर अब वो टेट्राड मुझे विजिबल है, क्यों? क्योंकि दोनों क्रोमेटिड्स को जो ओवरलैप कर थी प्रोटीन, वो बेटा जी यहां पे खत्म हो जाती है। तो क्या बात आती है जरा समझिएगा। आपने कहा सर ये एक क्रोमोजोम है जो मम्मी से है, जिसे मैं डार्क दिखा रहा हूं, और सर ये दूसरा क्रोमोजोम, नॉट क्रोमोजोम दूसरा, मैं कहूंगी ये उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं।
आपने कहा सर ये दूसरा इसी का होमोलोगस क्रोमोजोम है जो वापस है, मैं इसलिए इन दोनों को अलग अलग दिखा रहा हूं। आपने कहा सर ये होमोलोगस क्रोमोजोम है जो बेटा जी पेयरिंग कर चुके हैं ड्यूरिंग द जाइगोटीन, और अब इनके बीच में जो प्रोटीन का एलिमेंट था वो भी खत्म हो गया, तो मैं कहूंगा मुझे ये 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा टेट्राड विजिबल। बन तो ये जाइगोटिन में ही गया था, बट मुझे ये दिखाई तो नहीं दिया ना। टेट्राड विजिबल मुझे कब हुआ? इन द पैकेटिन में। पॉइंट टू बी रिमेंबर, बना कब? जब बाइवेलेंट बना। भाई ये जोड़ा जब पास पास आया था, बाइवेलेंट बना था, तब तो टेट्राड भी बना होगा ना। बट टेट्राड दिखाई तो नहीं दिया ना, क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है बेटा, प्रोटीन ने इन्हें कवर कर रखा है ना, तो दिखाई तो नहीं दे रहा ना। अब अगर इनके बीच का प्रोटीन डिग्रेड कर दिया और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको विजिबल है यहां पे, वंशिका दोनों सिस्टर क्रोमेटिड यहां विजिबल है, तो सर दो यहां है दो यहां है, टोटल 4 चीज दिख रही है मुझे, तो सर ये टेट्राड है। टेट्राड हमें सर यहां पे विजिबल दिखाई देगा। एनसीईआरटी बुक लिखते इस वर्ड को, बाइवेलेंट की फॉर्मेशन जाइगोटिन में हुई, बट टेट्राड इज नॉट क्लियरली विजिबल, इट विजिबल इन द लेटर स्टेज। लिखी एनसीईआरटी बुक ने लाइन, मैं उस लाइन को थोड़ा और अच्छे से बोल रहा हूं। पैकेटिन में आपको टेट्राड विजिबल हो गया। सर टेट्राड विजिबल होके क्या हुआ? तो आंसर मिलता है ये दोनों सेगमेंट आपस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? अरे बेटा मैंने बताया ना, यहां बीच में इनके में क्या बैठा है? नोड्यूल। इट्स ए ग्रुप ऑफ एंजाइम that help in क्रॉसिंग ओवर। सर किन किन एंजाइम का ग्रुप है? मैंने नाम आपके सामने लिख रखा है, नाम मैंने आपके सामने लिख रखा है, किन किन एंजाइम का ग्रुप है। समझो बात को। अब पॉइंट आता है, सर क्रॉसिंग ओवर क्या होगी? मैं कहूंगा देखो, क्रॉसिंग ओवर जब होगी तब उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा। मैं पहले यहां डायग्राम दिखाता हूं, फिर प्रोसेस समझाऊंगा। इसकी सेगमेंट टूट के यहां आ जाएगी और इसकी सेगमेंट टूट के यहां आ जाएगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपस में चेंज हो जाएगी, तो आपको डायग्राम दिखाई देगा। ये वाला पार्ट तो ऐसे का ऐसा है सर, इस वाले में ऊपर वहां की इंफॉर्मेशन आई है, तो ऊपर का पार्ट को मैं व्हाइट से लेबल कर रहा हूं। सर ये वाला व्हाइट पार्ट है, बट इसमें ऊपर का हिस्सा यहां से टूट के आया है, तो देखो बदलाव आ गया कि नहीं आ गया। पहले कंप्लीटली बेटा जी डार्क था और ये बेटा लाइट था, इंफॉर्मेशन आपस में चेंज हुई, तो इसके ऊपर देखो व्हाइट आ गया, वो डार्क आ गया। मैं कलर के द्वारा इंडिकेट कर रहा हूं आपको यहां पे कि एक्चुअली ये यहां पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो आपस में इन्होंने अदला बदली कर ली, एक्सचेंज कर लिया। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, जो हो गया। बट ये काम अपने आप तो नहीं हुआ ना, ये काम किसने करवाया? यहाँ पे मानसी प्रीति, ये काम करवाया बेटा जी यहाँ पे एंजाइम्स ने। किन एंजाइम्स ने? इन एंजाइम्स ने। कैसे करवाया बता देते हैं अभी आपको यहाँ पे, बट ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना आपको? देखिएगा। तो हम कहेंगे यहां पे बेटा, सबसे पहले हम इस तरह से डायग्राम को बनाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये बेटा जी हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम।
सबसे पहले हमारा एंजाइम आया बेटा जी यहाँ पे एंडोन्यूक्लियेज। ये क्या करेगा, एक कट लगाएगा। किसके बीच में कट लगाएगा बेटा जी? ये यहाँ पे जो डीएनए की सीक्वेंस है इन्हें काटने का काम करेगा। तो मैं डायग्राम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं ऐसे लाइन बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सर ये इसका दूसरा पार्ट है। इसमें सर यहां पे कट मारा गया। ये डायग्राम में इसी को ही बना रहा हूं, ऊपर वाला वैसे बना रखा था, मैं थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए। अब नाम को समझो, एंडोन्यूक्लियेज। न्यूक्लियस का मतलब एक ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड दैट इज जो डीएनए को कट करे, उस एंजाइम को हम बोलते हैं न्यूक्लियेज। मैंने बोला न्यूक्लियेज इज द क्लास ऑफ एंजाइम दैट कट डीएनए। अब सर वो कहां से कट करता, अंदर से या बाहर से, कॉर्नर से काट रहा है? बेटा वो तो अंदर से काट रहा है। जो अंदर से काटे वो क्या है? एंडोन्यूक्लियेज। जो अंदर से काटे डीएनए को वो क्या बन गया यहां पे? एंडोन्यूक्लियेज। तो आपने कहा सर इसने कट मार दिया, अब क्या होगा? मैं कहूंगा अगला एंजाइम आता है एन अनवाइंडेज, या मैं कहूंगा आ गया बेटा जी यहां पे यू प्रोटीन और करके है ये दोनों चीज। वो इस पार्ट को यहां अलग करेगा, इस पार्ट को यहां अलग करेगा, तो डायग्राम क्या बन जाएगा? सर ये वाला पार्ट जो यहां से काटा था वो इस तरह से यहां फोल्ड हो चुका है, उससे वो अलग हो गया है। इसका जो पार्ट है वो भी सर इस तरह से यहां पे फोल्ड हो चुका है। और ये दोनों पार्ट आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। अब देखो मैं तो यहां पे आपको डिस्टेंस दिखा रहा हूं कि बहुत दूर दूर है। बेटा प्लीज अब ये मत समझना सर इधर से उधर कैसे जा रही है, ये आपको मैं बोल रहा हूं पेयरिंग हो चुकी है, बहुत ही पास पास है, एक दूसरे से टच होके बैठे हैं बेटा जी। ये काम एक दूसरे टच होके बैठा है बेटा जी। यहां पे ऐसा नहीं कि काम में कोई डिस्टेंस है, मैं तो यहां पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा के चल रहा हूं, बट आपको ये बात समझ नहीं है, बिल्कुल ही पास पास है, बिल्कुल ही बेटा जी। सेल क्या एक साइज माइक्रोमीटर में, न्यूक्लियस माइक्रोमीटर में, डीएनए उसमें एक छोटी सी चीज में समाया हुआ है, तो इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है बेटा जी। वहां पे कहीं आप समझोगे सर ये कैसे वहां से वहां जाएगा, सब चीज बिल्कुल ही पास पास है, पेयरिंग हो चुकी है, पास पास बैठा। तो थोड़ा सा चीजों को समझना है यहां पे प्रैक्टिकल अप्रोच में कि कैसे काम हो रहा होगा। इस सेगमेंट को यहां और इसको अब यहां जोड़ने के लिए आ जाएगा बेटा जी आर प्रोटीन, और जो जोड़ता है उसे हम बोलते हैं वो है बेटा जी लाइगेज एंजाइम भी कहलाता था, हम उसे लाइगेज भी कह देंगे। तो क्या बन जाएगा जरा देखिएगा सर, ये वाले जो स्टैंड है उसमें तो सर सब कुछ यहां पे ऐसे ही वो पहले वाली ही बैठी है। सर इसकी ये जो दूसरी क्रोमेटिड है उसमें सर टिप के पास
व्हाइट वाला पार्ट आके जुड़ गया, तो सर ये नया पार्ट आ गया। सर इसमें ये वाला जो पार्ट है, इसकी टिप के पास सर ये इस तरह से यहाँ पे ये वाला पार्ट आ गया। तो पनु गुड़िया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वंशिका पनु, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज हो गई। तो ये क्या है बेटा जी, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है। किसने कराया? एक ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स ने कराया बेटा जी। इट इज ए हाईली एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस जो अपने आप नहीं हो रहा है। और ये सारा काम कब हुआ बेटा जी? यहाँ पे इन द पैकाइटिन स्टेज में हुआ। इन द पैकाइटिन स्टेज में सारा काम हुआ है बेटा जी। तो मैं कहूंगा, अब मैं डायग्राम बना के खत्म करूं बात को। ये डायग्राम आप बना लेंगे यहाँ नोटबुक में। इसलिए बेटा जी मैंने इस प्रोसेस को अभी पढ़ा रहा हूं, सो दैट कि आपको कल सुबह हम टॉपिक को इजीली खत्म कर सके, आपको ज्यादा दिक्कत ना आए बेटा। तो आपने कहा सर पैकाइटिन का डायग्राम क्या बनेगा? तो मैं कहूंगा देखो, आप सिंपल सा डायग्राम बना के कह सकते हो सर ये सेंट्रियोल जो है ये और ज्यादा दूर दूर चले गए हैं, ER वगैरह डिग्रेड हो रहे हैं अब यहाँ पे। फिर ये हमने ऐसे ब्लैक कलर का बनाया हुआ है। ये इसमें मैं ऊपर व्हाइट दिखा रहा हूं छोटा सा हिस्सा। तो इसमें ये टिप के ऊपर क्या है, मैंने ब्लैक दिखा दिया। ऐसे ही हमने एक क्रोमोसोम और दिखाया है, हमने उसको भी ऐसे ब्लैक दिखाया है। उसका भी ऊपर का हिस्सा हम थोड़ा सा वाइट दिखा रहे हैं ताकि हम ये दिखा सके कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है। और हम इसका ऊपर का हिस्सा ऐसे ब्लैक दिखा। तो आई होप, थोड़ा सा मुझे पता है आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट थोड़ा सा इनलार्ज करके देखना। मैं ऊपर वाले हिस्से में आपको क्रॉसिंग ओवर दिखा रहा हूं। तो मैं कहूंगा ये हो गया बेटा जी पैकाइटिन स्टेज। ये है बेटा जी पैकाइटिन। अब आता है बेटा जी फोर्थ स्टेज। और फोर्थ स्टेज क्या है बेटा जी? डिप्लोटिंग। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज। लॉन्गेस्ट फेज है बेटा जी। कोई पूछे ना आपसे प्रोफेज फर्स्ट का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो कौन सा है? डिप्लोटिन है बेटा। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक खास बात होता है, चाइल्ड मेटा अब कोई पूछे आपसे सर चाइल्ड मेटा क्या है, तो आप आंसर दे सकते हो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एक्स शेप स्ट्रक्चर। अब जरा समझते हैं क्या हुआ। आपने कहा सर ये मम्मी वाला क्रोमोसोम थे, पापा वाले क्रोमोसोम पास पास आए थे ताकि इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर सके। सर इनमें क्रॉसिंग और हो गया, इसलिए तो ये पास पास आए थे। एक्सचेंज हो चुका है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब सर ये दूर जाएंगे, अब ये अलग अलग होना शुरू होंगे। बट जहां पे क्रॉसिंग और हुआ था ये वहां पे अटैच रहेंगे और बाकी जगह से अलग अलग हो जाएंगे। मतलब अभी इन्होंने अलग अलग होना शुरू किया, अलग अलग हो रहे हैं, बट वो पॉइंट जहां पे क्रॉसिंग हुआ वहां पे ये जुड़े रहेंगे और बाकी इससे इनके अलग अलग हो गए। तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ऊपर से अलग अलग हो गया, नीचे से अलग अलग हो गया, बट जहां पे क्रॉसिंग और हुई है वहां पे वो अभी भी जुड़ा हुआ है। तो मैं कहूंगा अगर इसको मैं इंग्लिश अल्फाबेट से कंपेयर करूं तो इट्स एक्स शेप। ये मुझे दिख गया इस तरह का सर ये
क्रोमेटिड है, सर ये वो पॉइंट है जहां पे क्रॉसिंग और हुई है, ये वहां पे जुड़ा हुआ है और बाकी हिस्सों से सर ये अलग अलग हो गए। बाकी हिस्सों से अलग अलग हो गया, ये पॉइंट है सर। देखो देखो देखो, मैंने 2 क्रोमोसोम बनाए थे, मैं उन्हीं को ही इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ पे इस डायग्राम में। यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है, वहां पे जुड़ा हुआ है, बाकी वो अलग अलग हो गए। स्पिंडल फाइबर बनने लग रहे हैं, ईआर वगैरह डिग्रेड हो चुका है, और ये हमारा सेल, तो मैं कहूँगा ये स्टेज है बेटा डिप्लोट। कि जिस पॉइंट पे हबीबी अटैच है ना, ये पॉइंट कहलाता है बेटा जी साइज मेटा, द पॉइंट वेयर द क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, जहां अभी तक वो जुड़ा हुआ है बाकी जगह से वो अलग अलग हो गया है, ये पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है बेटा जी चाइज़मेट, ये है चाइज़मेट। तो कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 में हमें 7 चाइज़मेटा दिखाई दिए डिप्लोटीन में, तो कितनी जगह क्रॉसिंग हुई है, कितनी जगह क्रॉसिंग और हुई है क्रोमोसोम नंबर 1 में? तो कह देना भाई 7, अगर चाइज़मेट है तो मतलब 7 ही पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर के, तो 7 ऐसी जगह है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो चाइज़मेट इंडिकेट करते हैं पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर को। दैट्स इट। ऐसे ही एग्जांपल लेके आपको समझा, ये आपका स्टेज बन के तैयार हो गया। इवन वर्टिब्रेट्स में जब गैमीट बनते हैं तो डिप्लोटीन स्टेज में एक सेल सेवरल ईयर तक रहती है। मतलब कोई आपसे पूछे ना, इन वर्टिब्रेट्स फीमेल गैमीट रिमेन इन डिप्लोटीन स्टेज फॉर सेवरल ईयर्स। यह श्रुति मैंने गलत नहीं लिखा है, मैंने सही लिखा है, यह मत समझना सर आपने गलत लिख दिया क्या, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया क्या। कई सालों तक एक सेल इस स्टेज में रहती है, मैंने कहा ना ये सेल लॉन्गेस्ट फेज है। मैं आपको बता दूं ये बात, एक गर्ल में गैमीट बनना स्टार्ट हो जाता है जब वो अपनी मां के पेट में 3 महीने की होती है। मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूं। ह्यूमन बीइंग्स में गैमिटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमिट दैट इज ओवम स्टार्ट और बिगन व्हेन ए चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड इज ऑफ जस्ट 3 months इन द फीमेल और द मदर फीटस। वो अपनी मां के पेट में जब 3 महीने की थी तभी उसमें गैमिट बनना शुरू हो गया। बट आप कहोगे सर उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं चल रही है,
उसमें सर हमें तो गैमिट प्यूबर्टी में पढ़ा है कि प्यूबर्टी में जाके गैमिट बनना शुरू होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही पढ़ा आपने वो बात भी। मैंने कहा वो शुरू हो जाता है फीटल की एज में, जब एक लड़की मां के पेट में 3 महीने की थी, बट वो पूरा नहीं होता है। वहां पे वो फीमेल का गैमिट आके अरेस्ट हो जाता है, फंस जाता है, अरेस्ट हो जाता है डिप्लॉटिन स्टेज में, एंड द फीमेल गैमिट रिमेन अरेस्टेड इन द डिप्लॉटिन स्टेज फॉर द सेवरल ईयर्स। मैंने ह्यूमन बींग्स की आपको कहानी बताई है कि फीमेल में जब गैमिट बनता है तो वो इस स्टेज में कई सालों तक बेटा जी यहीं पे ही अरेस्टेड रहता है। इसलिए मैंने कहा ये फेज कैसा है बेटा जी, आपका लॉन्गेस्ट फेज है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट अगर है तो क्या है बेटा जी, डिप्लॉटिन है। 1 या 2 दिन या 1 या 2 घंटे का नहीं, मैंने कहा ये तो सेवरल ईयर तक चलता रहता है। सेवरल ईयर तक इसी फेज में सेल अरेस्ट हो सकती है। लॉन्गेस्ट फेज है, याद रखना। क्वेश्चन बनेगा पेपर में क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है तो बता देना, डिप्लॉटिन है। अब आता है लास्ट फेज, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या होगा? प्रोफेज में जो आपने पढ़ा उन सब चीजों को कर दो, अब खेल खत्म हो जाएगा। सर स्पिंडल सेंट्रियोल अलग अलग पोल पे जा चुके हैं, ये तो सर कंटिन्यूअस है। ये वाले में सर इस तरह से ये क्रोमोसोम है एक, मतलब मैं सिंपल सी बात बोलूं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ साइजमेटा एंड homologous chromosome attached with spindle fiber as nuclear membrane get break। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई और ये बेटा जी अटैच हो गया विद द स्पिंडल फाइबर। ये है बेटा जी डाइकाइनेसिस। इसी के साथ बेटा जी प्रोफेज 1 खत्म। याद रखना ये प्रोफेज ही समझना है आपको, बाकी आगे की कहानी तो वैसी ही होगी जैसी कि आपने माइटोसिस में पढ़ी है। यही वो कहानी है जो इस मियोसिस को माइटोसिस से अलग कर रहा है। प्रोफेज के आपको सब स्टेजेस के नाम याद रखने हैं और बेटा जी सब बातें आपको समझनी है। कोई भी डाउट रहता है मैं आपको मॉर्निंग क्लास में उन बातों को टैकल करेंगे यहाँ पे, बट सबको ये पढ़ के आना है क्योंकि इसके बिना आगे की बात समझ में नहीं आएगी। आई नो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट कोई नहीं, आप अच्छे बच्चा हैं, इसको आज रात को पूरा करना है। ओके, थैंक यू बच्चा।